हाय एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लगभग 3 करोड़ लोगों ने इस बुक को पढ़ा है। दुनिया की 60 भाषाओं में इस बुक का ट्रांसलेशन किया गया है। इस बुक को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी करके ऑथर है। उन्होंने और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं। इनका जो मेन टॉपिक है वो मनी से रिलेटेड है। इनका एम है कि लोगों को फाइनेंसेस के बारे में पढ़ाया जाए और 2 मेन चीज़ें वो पढ़ाना चाहते हैं। एक तो लोगों को पता होना चाहिए कि असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। दूसरा, अपने पैसों को कैसे मैनेज किया जाए, बजाय मनी के लिए काम करने के बजाय ऐसा क्या करें कि मनी हमारे लिए काम करे। तो ये कुछ चीज़ें ये सिखाएंगे और हम सीखने वाले हैं अभी। तो चलिए इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड कैसे पड़ा? क्या ऑथर के 2 पिताजी थे? नहीं, उनके 2 फादर नहीं थे, हो भी नहीं सकते प्रैक्टिकली। एक्चुअली ये स्टोरी के थ्रू अपने जो लेसन्स हैं वो सिखाते हैं। इस बुक के अंदर वो क्या करते हैं, उन्होंने जो भी लेसन सीखे, कुछ अपने खुद के जो पिताजी थे, बायोलॉजिकल फादर थे, उनसे सीखे। एक और थे जो इनके मेंटोर थे, जो कि इनके दोस्त के पिताजी थे, प्लस उनको मेंटोर करते थे। अब जो इनके खुद के पिताजी थे वो पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं कर रहे थे वो, राइट। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे लेकिन इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। जो इसका फ्रेंड के पिताजी हैं, हालांकि वो 8वीं तक ही पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैसों के बारे में उनकी अच्छी समझ थी। जब इनके बायोलॉजिकल फादर मरे तो उन्होंने प्रॉपर्टी क्या छोड़ी थी? बहुत कम प्रॉपर्टी, ज़्यादातर जो था वो कर्जा था। इनके जो मेंटोर यानी कि जो रिच डैड मरे थे वो क्या बहुत सारा पैसा छोड़ करके गए ताकि वो अच्छे से जी सके, राइट। तो हम एक एक करके इनके लेसन को सीखने वाले हैं। सबसे पहला इस बुक में हमें लेसन सीखने को मिलता है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। मनी के लिए वर्क करने का मतलब क्या है? आप कोई जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। जब तक टाइम दे रहे हो तब तक पैसा आ रहा है। जब टाइम देना बंद किया तो पैसा आना बंद हो गया। दैट इज़ वर्क फॉर मनी। ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें क्या करना है, मेक वर्क मनी फॉर आवरसेल्व्स, यानी कि पैसे को अपने लिए काम करवाना है। वो कैसे होगा? जब हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। कहीं भी जगह जहाँ पैसा अपने आप बढ़ रहा हो, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत कम अमाउंट है तो आप सोना चांदी ये ले सकते हैं, तो इसका प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर आपके पास ठीक ठाक अमाउंट है तो आप बैंक में एफडी कराते हैं तो 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो एक तरीका है। और अगर थोड़ा ठीक पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर बिज़नेस को एक बार सेटअप कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह कुछ बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा अमाउंट है तो एक घर ले सकते हैं, उस पर रेंट पे भी इनकम आएगी, प्लस घर का जो जगह का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मेक वर्क मनी फॉर आवरसेल्व्स, यानी हम खुद तो क्या, टाइम लिमिटेड है, हम कितना काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा पैसा 24 घंटे काम कर सकता है, 7 दिन काम कर सकता है। तो ये पहला लेसन है कि हमें किसी तरह पैसे को अपने लिए काम करवाना है। वॉरेन बफे जो दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा कोई तरीका नहीं खोजते जो आप सोते सोते जिससे पैसे कमा सको, तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा, आखिरी सांस तक काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये पहला लेसन है इसके अंदर से। दूसरा क्या है, 1-2 और चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर आदमी जो है ना वो 2 चीज़ों के गुलाम है। एक तो है ग्रीड, दूसरा है फियर। ग्रीड मतलब क्या? लालच। और फियर मतलब डर। पहले तो उनको डर होता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मुझे काम तो करना पड़ेगा ना, अगर पैसा नहीं होगा जीऊँगा कैसे? वो ठीक है, तो इसीलिए वो कैसे भी औने पौने दाम में वो नौकरी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि वो पैसे के बिना नहीं जी सकते। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ऐसी चीज़ें फालतू खरीद लेते हैं जिनकी एक्चुअल में उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब उनको फियर है कि भाई पैसा नहीं है तो इसलिए काम करना होगा, तो अपनी जॉब छोड़ नहीं सकते। अब एक बार जब पैसा आता है तो उनको लालच आता है, अरे पैसा आ गया तो ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब तक हम इन 2 भावनाओं पर काबू नहीं कर लेते, एक तो है फियर यानी डर, और दूसरा है ग्रीड, इन दोनों पे हमें काबू करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पैसा है अगर, फिर भी हम दोनों को कंट्रोल कर सके, राइट। हमें इमोशंस को अपने कंट्रोल करना है, फियर और ग्रीड को। ऐसा नहीं कि कम पैसा है तो हम डर मारे कुछ भी करने लग जाए, राइट, अपना टाइम लगा दे, कहीं जॉब करने लग जाए, और बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसको उल्टी सीधी चीज़ों में खर्च कर दे। ये उन्होंने एक पॉइंट बताया। और ये भी एक बात करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं मेरे लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता। अरे भाई, पैसा तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है तो तुम दिन का 8 घंटा सप्ताह में 6 दिन काम क्यों करते हो, राइट। पैसा इंपॉर्टेंट है, कहो ना, फालतू में क्यों कह रहे हो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? पैसा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट तो है ना, राइट। कुछ भी करोगे पैसा तो चाहिए। उसके अलावा
दूसरा लेसन ये सिखाते हैं, पहला तो क्या सिखाया इन्होंने, पैसों के लिए काम नहीं करना। दूसरा ये सिखाते हैं कि पैसों के बारे में पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। ये कहते हैं पैसों के बारे में पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो उनको लगता है कि कीमती है, लेकिन वो एक्चुअल में कीमती नहीं होती। वो असेट नहीं, लाइबिलिटी को ख़रीद लेते हैं। लाइबिलिटी मतलब बोझ, जो कि उल्टा उनकी जेब से पैसा निकाल करके ले जा रही है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव मोबाइल ख़रीद लेना, सिम कार्ड के अंदर कोई रिचार्ज आपने करवा लिया, प्लस नेटफ्लिक्स वगैरह इन चीज़ों का सब्सक्रिप्शन ले लेना। अब ये कीमती नहीं है क्योंकि ये पैसा आपकी पॉकेट से ले करके जा रही है, तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी है। ऑथर दूसरे लेसन में यही बताते हैं कि आपको एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि असेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी होता है ऐसी चीज़ जो आपके पॉकेट से पैसा ले जा रही है, और असेट मतलब पैसा ले करके आ रही है आपकी जेब के अंदर, राइट। भले डेली ना लाए लेकिन एवरीडे वो आपकी जेब में पैसा ला रही है, चाहे महीने में एक बार आपको मिले, बट पैसा आ रहा है आपकी जेब में उससे। जैसे ऐसी कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई कमोडिटी हो सकती है, सोना चांदी, कोई भी चीज़ जो कि जिसका वैल्यू बढ़े, या फिर प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे आपने कोई बुक लिख रखा है, कोई कोर्स है आपका, कोई पेटेंट है, कुछ भी जिससे कि आपको खुद काम नहीं करना पड़ रहा, उससे एक पैसा आपके पास में आ रहा है। और फिर कहते हैं हमें अगर कोई लाइबिलिटी खरीदनी है, लाइबिलिटी क्या मतलब शौक मौज की चीज़ें वगैरह ये सब चीज़ें खरीदनी है, तो हमें क्या करना है, पहले उसके लिए असेट बनाओ। असेट मतलब ऐसी कुछ चीज़ बनाओ जिससे कि पैसा इतना आए कि हम उसके लिए पे कर सके, राइट। तो ये एक चीज़ है। इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है माइंड योर ओन बिजनेस, यानी आपका जो मेन काम है उसके ऊपर ध्यान दो, उल्टी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। उल्टी चीज़ें क्या हो सकती है, मान लो आप जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ से मंथली आपको पैसा आ रहा है, आप उसी को सब कुछ समझ लो कि ठीक है भाई जॉब है, इसमें अच्छे से काम करूँ तो पैसा आए। नहीं, वहाँ काम जितना चाहिए उतना करो, लेकिन ऐसा नहीं है जॉब इसलिए मत करो क्योंकि आपको उससे पैसा आएगा, इसलिए करो जॉब क्योंकि वहाँ से मैं कुछ सीख करके एक ऐसा असेट बना दूँ जिससे कि मुझे अर्निंग आती रहे, राइट। और दूसरा चीज़ क्या है, हम क्या करते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि भाई यही मेरा सोल है, जबकि यही मेरी मेन चीज़ है। मेन चीज़ आपका बिज़नेस नहीं है, मेन चीज़ है उससे जो पैसा आएगा, उससे जो आप असेट बनाओगे वो इम्पॉर्टेंट है। आपका जो मेन चीज़ है वो आपका असेट है, ना कि बिज़नेस या जॉब जो भी आप करते हैं। ये एक नेक्स्ट लेसन था। तो अब तक हमने कितने 3 लेसन सीख लिए हैं, आगे चल रहे हैं हम लोग। अगला लेसन है, नेक्स्ट लेसन में ये बताते हैं कि टैक्सेस और ये टैक्स वगैरह हमारे ऊपर लगाना कब शुरू किया गया और कंपनी की वैल्यू क्या होती है। ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपको कंपनी बनानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आप पैसा आता है, आपके पास अर्निंग होती है, फिर उससे आप खर्च करते हो, खर्च करने के बाद जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। नॉर्मल इंसान का क्या होता है, उसने कमाई करी, उसकी सैलरी आई या अमाउंट आया, उसके बाद में उस पर टैक्स लग गया। जैसे ही सैलरी उसने कमाई कि हाँ आपने इतना इनकम हुआ तो इस पर टैक्स दो, फिर वो जब वो खर्चेगा तब भी टैक्स लगेगा, तो 2 बार उस पर टैक्स लग रहा है। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार से हम टैक्सेस बचा सकते हैं, इसके बारे में ये बहुत बताते हैं। और टैक्सेस बचाने के लिए इन्होंने थोड़ा कुछ चीज़ें सीखने के लिए कहा है, जैसे अकाउंटिंग है, इन्वेस्टिंग है, और मार्केट को समझना, जो कानून है कि किस प्रकार से टैक्स वगैरह लगाया जाता है, उस प्रकार से। नेक्स्ट ये बात करते हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, ये कहते हैं पैसों की हर बार ज़रूरत नहीं होती। अपॉर्चुनिटी देखने के लिए ऐसा देखो जो सब ने मिस कर दिया है, राइट। अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला लेसन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, आपको इसलिए काम करना है ताकि आप अर्न कर सके, इसलिए नहीं, आपको इसलिए काम करना है ताकि आप लर्न कर सके, अर्न करने के लिए नहीं। क्योंकि जॉब में लिमिटेड ही पैसा है और आप लिमिटेड ही टाइम दे सकते हो, तो आपको कमाई करने के लिए जॉब नहीं करना है, सीखने के लिए करना है, राइट। अगला लेसन है, अब ये बता रहे हैं कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला है कि इन्होंने कहा हमारे पास एक विजन होना चाहिए लाइफ के लिए। अगर कोई बहुत बड़ा कुछ आगे दिख नहीं रहा है तो मोटिवेशन नहीं आ सकता, काम करने की वजह नहीं आ सकती। तो एक आपका फ्यूचर का विजन होना चाहिए कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ में। ये उसके अलावा इन्होंने कहा है कि एवरीडे आपको अपना पता होना चाहिए कि आज मैंने कितना पैसा कमाया, कितना मैंने खर्च कर दिया, ये सब कुछ आपको डेली पता होना चाहिए, आपको उसको लिखना है, राइट।
उसके अलावा ये कुछ और चीज़ें बताते हैं, जैसे अभी आप जो भी कर रहे हैं उसको एक बार रोकिए, जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा टाइम लीजिए और देखिए क्या चीज़ आपकी लाइफ में काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब बुक्स पढ़नी चाहिए आपको, नई नई बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो लोग आपसे आगे हैं, सक्सेसफुल है, उनसे मिलिए, उनके साथ लंच पे जाइए और उनसे सीखिए। उसके अलावा बहुत सारे ऑफ़र्स बनाइए कि मार्केट के लिए ऑफ़र निकालिए, क्या पता आपको कौन सा ऑफ़र चल जाए, तो ऑफ़र आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने चाहिए। और उसके बाद में है, इन्होंने कहा एक ऐसे लोगों को खोजो जो ख़रीदना चाहते हैं। एक बार पता चल गया ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो। तो इन्होंने कहा लोग पहले आते हैं, प्रोडक्ट बाद में आता है, राइट। और इन्होंने लास्ट लेसन कहा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इन्होंने कहा कुछ भी एक बार करना शुरू करो। जो आपको थोड़ा बहुत पता है, एक दो ही चीज़ें पता है, करना शुरू करो, धीरे 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 आपको चीज़ें पता चलने लग जाएंगी। बैठे रहने से तो कुछ होना नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज समरी। आई रियली रिकमेंड कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।